Now the question is, what based on lease financing, right? Whether to buy or take on lease. So question C, DLP Private Limited. क्या बेटा? DLP Private Limited is considering the possibility of purchasing a multi-purpose machine. DLP Private Limited कंपनी क्या कंसिडर कर रहा है? Possibility of purchasing a multi-purpose machine which cost rupees 10 lakhs. जिसका कॉस्ट कितना है बेटा? Which cost rupees what बेटा? 10 lakhs. 10 lakhs का कॉस्ट है बेटा, याद रखना. Now the machine has an expected life of 5 years. मशीन का एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है बेटा? 5 years है. ओके. द मशीन जनरेट्स रुपीज 6 lakhs पर ईयर, राइट? अभी देखो मशीन का एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 years. मशीन जनरेट रुपीज 6 lakh पर ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. मशीन जनरेट कितना? जनरेट मतलब क्या? कितना रिटर्न दे रहा है. ठीक है, मशीन कितना रिटर्न देगा? मशीन जनरेट रुपीज 6 lakh पर ईयर before depreciation and tax. What beta? It's before depreciation and tax, and the management wishes what? And the management wishes to dispose the machine at the end of 5 years. And management wishes to dispose the machine at the end of 5 years, which will fetch rupees 1 lakhs. जो कितना fetch करेगा? 1 lakhs. बराबर है. पहले इतना क्वेश्चन देखा आपने, क्या क्या बोला इधर बेटा? डायरेक्टली मल्टीपर्पज मशीन खरीदना है, उसको खरीदना चाहता है, कॉस्ट है 10 lakhs, मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 years, मशीन रिटर्न जनरेट करके देगा कितना? 6 lakh पर ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. बराबर है. बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, याद रखना. व्हाट? बिफोर डेप्रिसिएशन एंड व्हाट बच्चा? टैक्स. देन नेक्स्ट आफ्टर दैट सी, और उसका जो सैल्वेज वैल्यू होगा, डिस्पोज होगा एट द एंड ऑफ 5 years, उससे कितना मिलेगा? 1 lakh रुपीज. ये भी दे दिया. नाउ द डेप्रिसिएशन अलाउएबल, व्हाट बेटा? द डेप्रिसिएशन अलाउएबल फॉर द मशीन इज 25%. डेप्रिसिएशन कितना अलाउएबल है बेटा? अलाउएबल 25%. ऑन विच मेथड? ऑन रिटन डाउन वैल्यू. ऑन रिटन डाउन वैल्यू मतलब WDV. On WDV, and the company's rate, मतलब जो tax rate है, that is what? 50%. Tax rate is what? 50%. The company approached a NBFC. Company approached a NBFC, non banking financial corporation जो होता है अपना, non banking financial companies. ठीक है, अप्रोच किया for 5 year lease. क्या बेटा? For 5 year lease for financing the assets. ठीक है, फॉर 5 year लीज पे लेगा तो उसके लिए फॉर फाइनेंसिंग द असेट्स विच कोटेड अ रेट ऑफ 28 per 1000 पर मंथ. तो इसका तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 28 per 1000 पर मंथ. ओके, वो कैलकुलेशन कैसा करना रहेगा बताऊंगा वर्किंग नोट में. द कंपनी वांट्स यू टू इवैल्यूएट द प्रपोजल विथ परचेज ऑप्शन. बराबर है. कंपनी, आप फाइनेंशियल मैनेजर हो कंपनी के, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर हो, आपको बोल रहा है कि प्लीज भाई इवेल्युएट करके दो. प्लीज नहीं बोलेगा, टेंशन मत लो, पगार दे रहा है, लाखों रुपीज, लैक्स ऑफ रुपीज आपको पेमेंट मिल रहा है, तो आपको प्लीज बोलेगा अरे भाई इसका प्रपोजल देखो यार, क्या है, कैसा है, क्या करना चाहिए अपने को. परचेस करना चाहिए कि लीज पे लेना चाहिए, बताओ कौन सा बेटर है. The company wants you to evaluate the proposal with purchase option. The cost of capital of the company is 12%, and for lease option it wants you to consider a discount rate of 16%. ठीक है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी 12%, and for lease option it wants you to consider a discount rate of 16%. और दोनों का दिख रहा है, सब कुछ दिया ही है अपने को. पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% भी दिया है, एवरीथिंग, और एट द रेट ऑफ 16% भी दिया है. नथिंग टू वरी. अब ये आपका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, अब अपने को इवेल्युएट करना है. वी हैव टू इवेल्युएट नाउ. तो सबसे पहले हम लोग परचेज ऑप्शन देखेंगे. परचेज ऑप्शन, अगर आप कंपनी खरीद रही है, परचेज कर रही है अगर वो सेट,
तो क्या होगा, आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट लीज ऑप्शन, क्या देखेंगे फिर, लीज ऑप्शन, ठीक है, कि अगर कंपनी लीज पे लेगा तो क्या बेनिफिट है, परचेज ऑप्शन एंड सेकंड वन इज व्हाट, लीज ऑप्शन। दोनों में से कौन सा बेटर होगा वो हम मैनेजमेंट को सजेस्ट कर देंगे, बोलेंगे भाई अरे लीज पे लो, लीज पे आपको बेनिफिट है, या परचेज कर लो, परचेज पे आपको बेनिफिट है, जो भी ऑप्शन रहेगा जिसमें अपना एनपीवी अच्छा रहेगा वो ऑप्शन हम रिकमेंड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम, ओके। तो सब लोग कैलसी निकाल लो, पहले परचेज ऑप्शन, पहले इवेल्युएशन ऑफ परचेज ऑप्शन करेंगे हम लोग, देन लीज ऑप्शन। सो बेटा डायरेक्टली फॉर सॉल्विंग दिस सम क्या किया हमने, कंपनी का नाम टॉप पे डीएलपी प्राइवेट लिमिटेड, इधर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नेम ऑफ द कंपनी डीएलपी प्राइवेट लिमिटेड, पहले हम लोग परचेज ऑप्शन इवेल्युएट कर रहे हैं, तो इवेल्युएशन ऑफ परचेज ऑप्शन क्या बोलते हैं इसको, बाय ऑप्शन भी बोलते हैं, सारे रुपीज इन लैक्स है, तो 550 लगाने का टेंशन दूर हो जाएगा अपना, ठीक है। नंबर पर्टिकुलर्स, अभी देखो 5 इयर्स है ना, 1 2 3 4 5, रुपीज 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 डाल दिया मैंने, रुपीज, सब रुपीज इन लैक्स है, याद रखना रुपीज इन लैक्स, ठीक है। और अगर आप बाय ऑप्शन है तो इधर जीरो का कॉलम भी बना सकते हैं, जीरो मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे 10 लैक्स वाला, बट जरूरत नहीं है, बनाना है तो बना सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब परचेज ऑप्शन करने के लिए, परचेज ऑप्शन अपने को इवेलुएट करना है, तो सबसे पहला आपको देख रहे हो कि प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, देखो क्वेश्चन में, इधर देखो, सी एवरीवन, considering the possibility of purchasing a multi-purpose machine which cost rupees 10 lakhs, ठीक है, machine has an expected life of 5 years, machine generates 6 lakh per year before depreciation and tax, तो 6 lakh का वो प्रॉफिट दे रहा है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, हाँ तो आ जाओ 6 लाख, सो योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टार्ट करना, स्टार्ट फ्रॉम क्या बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हाट बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 लाख दे रहा है, हाउ मच, 6 लाख, तो आ जाओ डायरेक्टली इधर दिखा दो 6, जीरो देखो 0.00 कर दिया मैंने, ताकि अगर 2 डिजिट में आ गया आंसर आया तो 2 डिजिट वी विल गोइंग टू टेक इट, तो ये 6 क्यों लिखा, देखो रुपीज इन लैक्स है तो 6 लाख हो गया, सॉरी। अभी ये क्या था बेटा, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है मतलब पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो, अभी लेस व्हाट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड रहेगा तो सबसे सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं है, सेम डेप्रिसिएशन आ जाएगा एवरी ईयर, बट इधर कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन के लिए, अरे भाई अगर परचेज करेगा, असेट परचेज करेगा तो डेप्रिसिएशन भी तो होगा, तो डेप्रिसिएशन उसको ही चार्ज करना पड़ेगा ना बेटा, तो देखो डेप्रिसिएशन के लिए मेथड क्या है, 25% रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो उसके लिए वर्किंग नोट कर लेते हैं छोटा सा, आ जाओ, तो इधर वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दो, ठीक है। सो वर्किंग नोट नंबर 1, और बेटा कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, चलो अब सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करने के लिए आ जाओ, कॉस्ट देखो, कॉस्ट, असेट का कॉस्ट कितना है, रुपीज इन क्या है बेटा, लैक्स है, ऊपर टॉप पे दिखा देते हैं एक ही बार, रुपीज इन लैक्स, कॉस्ट कितना है बेटा अपना, 10 लैक्स है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का रेट क्या है इसमें, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट है, 25%, एट द रेट ऑफ 25% ऑन डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%, राइट है, डब्ल्यूडीवी मेथड है,
चलो तो 10 lakhs मतलब 10 का 25% कितना हो गया 2.5 माइनस करो कितना आ गया 7.5 ये हो गया WDV ठीक है WDV फर्स्ट ईयर के एंड में आ गया ऐसे अपने को कितने ईयर्स तक निकालना है बेटा 5 ईयर्स तक कितना 5 ईयर्स ठीक है ये जो डेप्रिसिएशन था वो क्या हो गया फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ठीक है अभी सेकेंड ईयर आ जाओ सेकेंड ईयर माइनस डेप्रिसिएशन वही सेम एट द रेट ऑफ व्हाट 25% WDV चलो 7.5 का 25% कितना आ रहा है 1.88 ओके अब निकाल सकते हो ना निकालते जाओ अभी सब तो सेकेंड ईयर के एंड में ये वैल्यू आ गया 7.5 माइनस 1.88 कितना बच रहा है ओके 5.62 देन थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन सेम एट द रेट ऑफ 25% WDV चलो 5.62 का 25% कितना आया 1.41 चलो माइनस करो 5.62 माइनस 1.41 कितना आ गया 4.21 ओके ये भी आ गया आपका WDV ठीक है चलो अभी WDV हो गया नेक्स्ट फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन एट द रेट सेम 25% WDV चलो 4.21 का 25% कितना 1.05 ओके माइनस करो कितना आ गया 3.16 ओके सो दिस इज WDV ठीक है अब नेक्स्ट फोर्थ ईयर भी हो गया बेटा आपका आ जाओ अभी क्या फिफ्थ ईयर लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर डेप्रिसिएशन सेम एट द रेट ऑफ 25% WDV के ऊपर चलो तो 3.16 का 25% कितना आया 0.79 ओके माइनस किया तो कितना आ गया इसका WDV फाइनली 2.37 मेन अपना पर्पस था क्या बेटा डेप्रिसिएशन निकालना ऑल 5 ईयर्स का तो अपने को सब ऑल 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन मिल गया देखो फर्स्ट ईयर का 2.5 नेक्स्ट 1.88 थर्ड ईयर का 1.41 देन 1.05 देन 0.79 ये मेन पर्पस था ठीक है चलो आ जाओ अब सारे डेप्रिसिएशन इधर दिखा दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स था ना बेटा आपका तो चलो डेप्रिसिएशन आ गया अपने को 2.50 नेक्स्ट 1.88 नेक्स्ट 1.41 देन नेक्स्ट व्हाट 1.05 उसके बाद क्या है बेटा 0.79 दैट्स इट चलो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन चलो बेटा अब डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तो क्या मिलेगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स व्हाट यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चलो सेकंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है चलो कितना होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करो बताओ यस 3.5 वेरी गुड बेटा नेक्स्ट 4.12 6 minus 1.41 4.59 then 6 minus 1.05 4.95
देन 6 माइनस 0.79 कितना हो गया 5.21। परफेक्ट, ठीक है। चलो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अभी उसमें से क्या करना है, लेस टैक्स, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है टैक्स, 50% है, 50%, ठीक है। चलो तो 3.5 का 50% कितना हो गया 1.75, इधर 2 पॉइंट सबका 50% ले लो 06, इधर 2.30, हियर 2.48 और हियर 2.61, दैट्स इट, 50% ले लिया। अब भाई जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो भी तो सेम ही रहेगा ना, 50-50% हो जाएगा ना, फिर माइनस करोगे तो सेम आंसर आएगा। चलो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बेटा, यस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम आएगा 1.75। अरे भाई 3.5 में से 50% माइनस करेगा तो वही आएगा ना यार, 2.06, देन 2.30, देन 2.48, देन 2.61, दैट्स इट, हो गया, बराबर है। ये एक्चुअली ये 2.60 हो जाएगा ना, एक मिनट, ये लास्ट में इधर माइनस करोगे तो आंसर डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि पॉइंट है ना, बराबर 1.75 बराबर आएगा 2.06, ये भी बराबर आएगा, इधर 2.29 रहेगा, इधर 2.29 हो जाएगा, इधर आपका कितना 2.47 पॉइंट है ना, इसलिए थोड़ा बहुत एक दो डिजिट चेंज आएगा, ठीक है। तो आ जाओ, तो 2.29, 2.47 माइनस कर रहे हो ना आप, फिर 2.60, वो पॉइंट की वजह से, अदरवाइज सेम ही आता है, थोड़ा डिजिट की वजह से ये आंसर आएगा। चलो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या करते हैं बेटा, याद रखो हमेशा, एवरीवन रिमेंबर इट, कैश इनफ्लो निकालना है। अगर आपको क्या भाई कैश इनफ्लो निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट में डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ता है, सैलवेज जो मिलेगा वो एड बैक करना पड़ता है, याद है ना, ठीक है। तो अपने को निकालना है ना पहले कितना, एनपीवी के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी तो निकालना है। परचेज ऑप्शन का इवैल्यूएशन कर रहे हो तो जो प्रॉफिट आया सब माइनस किया, फिर उसके बेस पे कितना प्रेजेंट वैल्यू कितना मिल रहा है, उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना मिल रहा है वो निकालना पड़ेगा। और आउटफ्लो आपको पता ही है, अगर आप परचेज करो तो आपका आउटफ्लो कितना है 10 लाख का, तो उसके बेसिस पे एनपीवी निकालेंगे। तो चलो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपको अगर कैश इनफ्लो निकालना है तो आप क्या करते हो, एड बैक क्या करते हो, डेप्रिसिएशन, याद है ना, डेप्रिसिएशन को क्या करोगे आप, एड बैक। कैपिटल बजटिंग में याद है किया था, एड बैक डेप्रिसिएशन और कैलकुलेटिंग कैश इनफ्लो, ठीक है। चलो 2.5, 1.88, ये प्रॉफिट का मेन पर्पज ही क्या, आपने को निकालना है ना कितना कैश इनफ्लो आएगा, बराबर है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कैश इनफ्लो का। 1.88, 1.41 था बेटा, 1.05 था और 0.79 था, ठीक है। चलो ऐड बैक कर लेना है इसको, और उसके बाद और क्या ऐड करना है अपने को, ऐड सैलवेज वैल्यू, वो भी अपने कैश इनफ्लो में ऐड हो जाएगा, तो सैलवेज मिलेगा, सैलवेज वैल्यू ऑफ मशीन, सैलवेज वैल्यू, अच्छा सैलवेज वैल्यू तो कभी मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, और कितना मिल रहा है सैलवेज, 1 लाख, तो लास्ट मतलब 5th ईयर, भैया सैलवेज मिलेगा राजा तो लास्ट में मिलेगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया 1 लाख, मतलब सैलवेज तो हमेशा एंड, एट द एंड ऑफ द ईयर ही आएगा ना, ठीक है, जब भी उसका एस्टिमेटेड लाइफ होगा खत्म वो टाइम पे, तो 1 लाख वो भी दिखा दिया, 1 लाख मतलब 1 रुपीज इन लैक्स है ही। चलो अब एड बैक, अब ये सारे ऐड कर लो तो आपको क्या मिलेगा, नेट कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो मिल जाएगा अभी आपको। कैपिटल बजटिंग यूज कर रहे हो, याद रखो इधर,
क्या मिलेगा बेटा? नेट कैश इनफ्लो। सो आपको इधर मिल जाएगा फोर्थ व्हाट? नेट कैश इनफ्लो। चलो ऐड बैक करो, मतलब ये ऐड करो 1.75 प्लस 2.5 कितना? 4.25। नेक्स्ट 3.94। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 3.70। वेरी गुड। नेक्स्ट 3.52। वेरी गुड। और फाइनली 4.39। ओके, ठीक है। चलो ये आ गया। अब बेटा ये तो कैश इनफ्लो हो गया। अब इसमें तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ये सब का है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना बच्चा। बराबर है, फर्स्ट ईयर का एंड है, सेकेंड ईयर का एंड है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए पीवी फैक्टर यूज करना पड़ेगा। आ जाओ, फिफ्थ वन, पीवी फैक्टर एट द रेट। चलो परचेज ऑप्शन है तो एट द रेट कितना है परचेज ऑप्शन के लिए? पीवी फैक्टर कौन सा यूज करोगे आप? इधर देखो, the company wants you to evaluate the proposal with purchase option. The cost of capital of the company is 12%, and for lease option it wants you to consider discount rate 16%. तो लीज का तो देख नहीं रहे हम लोग, परचेज ऑप्शन देख रहे हैं। तो परचेज ऑप्शन के लिए कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है बेटा? 12% है। तो आ जाओ, तो 12% के बेसिस पे आपको इधर पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा। 12% के बेसिस पे आपको पीवी फैक्टर निकालना है, ठीक है। चलो, तो अब 12% के हिसाब से फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो डिस्काउंटिंग रेट आपको दिया ही है क्वेश्चन में। डिस्काउंटिंग रेट 12% के हिसाब से दिया है, दिखा दो। वन तो 0 ईयर का है, तो 0 ईयर का तो कॉलम बनाया नहीं हमने, इधर से ले लो पूरा सेम। 0.893, 0.797, ठीक है। फिर क्या है? 0.797 के बाद 0.712, देन 0.636 और 0.567। बराबर है। चलो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। फाइनली बराबर है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। चलो कितना आ रहा है बोलो? 4.25 इंटू 0.893 कितना? 3.80। ओके, देन 3.14। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करते जाओ, 2.63। ओके, देन 2.24, देन 2.49। ठीक है, हो गया, डन डन। दिस इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, फिनिश। आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया अपने को, राइट है। अब देखो एनपीवी कितना मिल रहा है, तो एनपीवी के लिए क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दिख रहा है आपको, ये पूरा सबको प्लस कर लो, ठीक है। कितना आ रहा है? पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं इधर, आ जाओ। देयरफॉर दिखा दो एनपीवी, देयरफॉर व्हाट बेटा? एनपीवी ऑफ परचेज ऑप्शन। एनपीवी ऑफ व्हाट बेटा? परचेज ऑप्शन इज व्हाट? ठीक है, तो एनपीवी निकाल रहे हो ना आप? इधर देखो, एनपीवी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना डायरेक्ट। एनपीवी इज इक्वल टू व्हाट? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो
माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, चलो कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ये पूरा एडअप किया आपने, जो ये पूरा 3.80 प्लस 3.14 2.63 सब पूरा ऐड करो, कितना आ रहा है बोलो, कितना 14.3। ओके 14.3 माइनस 14.3 माइनस कैश आउटफ्लो कितना है, प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख है, पता है आपको 10 लाख कैश आउटफ्लो है। चलो कितना आ गया 4.3, ये आ गया 4.3 बराबर है 4.3 लैक्स। फाइनली क्या है बेटा, रुपीस किस में है, सब आपका लैक्स में, तो 4.3 लैक्स आ गया, कितना आ गया 4.3 लैक्स। ठीक है 4.3 मतलब 4.30 भी बोलते हैं इसको, ये पता है ना, 4.3 मतलब 4.30, तो याद रखो। तो ये आ गया क्या बेटा अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करके एनपीवी। ठीक है, तो परचेज ऑप्शन बाय ऑप्शन करोगे तो आपको एनपीवी कितना मिल रहा है, विल गेट द एनपीवी ऑफ 4.3 लाख, याद रखना। अब अपने को क्या करना है, बाय ऑप्शन के बाद अब लीज ऑप्शन से कंसिडर करना है, किससे, लीज ऑप्शन। सो ये हो गया अपना पहला बाय ऑप्शन हो गया बेटा, परचेज ऑप्शन हो गया जिसमें 4.3 लाख का एनपीवी आ रहा है। अब आज लीज ऑप्शन करते हैं, लीज ऑप्शन। अब लीज ऑप्शन करने के लिए पहले लीज रेंट तो मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं। आ जाओ, फर्स्ट विल कैलकुलेट लीज रेंट, कितना लीज रेंट होगा, तो कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल लीज रेंटल। बराबर है, लीज रेंटल कितना होगा, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हो एएलआर। ठीक है, चलो अब एनुअल लीज रेंटल आपको निकालना है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट एनुअल लीज रेंटल। अब उसके लिए क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, आपको ध्यान से सुनना। लीज रेंटल के लिए क्या एडजस्टमेंट है, किधर गया, हाँ, the company approached the NBFC for a 5-year lease for financing the assets which quoted a rate of 28 per thousand per month, मतलब रुपीज 28 पर थाउजेंड, 28 पर थाउजेंड मतलब 1000 के लिए। तो अपना पूरा लीज देखो, पूरा असेट का कॉस्ट कितना था, 10 लाख था, तो ये जो 28 पर थाउजेंड पर मंथ है, company approached the NBFC for 5-year lease for financing the asset which quoted a rate of 28 per thousand per month। तो ये पर थाउजेंड पर मंथ के लिए, ठीक है 28 पर थाउजेंड के लिए, तो पूरा है कितना उस असेट का कॉस्ट 10 लाख है। रेंटल डिसाइड होगा तो कितना असेट का कॉस्ट है उसके बेसिस पे पूरा कैलकुलेशन होता है ना बेटा। तो रुपीज 28 पर थाउजेंड फॉर रुपीज 28 पर थाउजेंड के लिए है, तो 10 लाख के लिए कितना हो रहा है बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आंसर 28 बराबर 28,000, मतलब क्या हो गया आंसर क्या है 28,000, ये पर मंथ हो गया, क्या हो गया 28,000 पर मंथ ही है ना। बस इसको ईयर में कन्वर्ट कर दो, लीज रेंटल में ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 कर देने का, बस फिनिश। ठीक है, तो आ जाओ कर लेते फिर इधर। तो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है इधर, रुपीज 28 क्या बोल रहा है पर थाउजेंड का है, तो फॉर 10 लाख के लिए कितना हो रहा है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया आंसर अपना, यस 28,000। अब ये 28,000 क्या हो जाएगा पर मंथ है ना, सो एनुअल लीज रेंट कितना हो जाएगा, सो एनुअल लीज रेंटल कितना हो जाएगा 28,000 पर मंथ इंटू 12, बोलो कितना आ जाएगा 3,36,000, 3,36,000 बराबर है। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे अपना फॉर्मेट के हिसाब से तो 3.36 लाख हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 50 नहीं ले रहे ना, तो कितना हो जाएगा 3.36 लाख, दैट्स इट, क्लियर।